वेलकम टू अवर पायस पोएट्री कम्युनिटी के जो बेस्ट राइटर हैं उनके इंटरव्यू में। पायस पोएट्री एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे हम लेखकों का को प्रतियोगिताएं देते हैं और डेली बेसिस या फिर वीकली बेसिस पे उनकी चैलेंजेस होते हैं, तो ताकि उनकी राइटिंग स्किल्स इनहेंस हो सके, बढ़ सके। उसके साथ-साथ ही ओपन माइक्स भी अरेंज होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट और बच्चों के लिए भी एक अलग कम्युनिटी है हमारी, जिसमें हम बच्चों के बीच कॉम्पिटिशन अरेंज करवाते हैं। तो जिसके फाउंडर हैं मिस्टर आयुष खन्ना, जो हमारे साथ हैं, अवेलेबल हैं। और आइए मिलते हैं हम अपनी इस साल की बेस्ट राइटर विभा सिंह जी से, जिनको बेस्ट राइटर का इस साल नवाज़ा गया है। तो विभा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो मुझे बहुत पहले तो बहुत-बहुत समझ बधाई आपको बेस्ट राइटर के लिए। थैंक यू सो मच। जी, शुक्रिया। और इसी के साथ-साथ मैं जानना चाहूँगी कि आपने लिखना कब शुरू किया? जो लिखने की कला है आप में, आपको कब महसूस हुआ कि आपके अंदर ये गुण है? मैम मैं लिखती तो बचपन से ही थी। छोटी सी अच्छा, जब क्लास में थी, छोटी में मैंने शुरू से अपनी एक डायरी बनाई हुई थी। मैं उस डायरी में हमेशा से लिखा करती थी। मुझे शुरू से शौक था जैसे लिरिक्स वगैरह गाना गाने का बहुत शौक था। पहले शुरू में जो मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, दिल्ली में मेरा मायका है, लखनऊ में मैं रहती हूँ फिलहाल। तो मेरे फादर जब ऑफिस जाया करते थे, गुस्सा हुआ करते थे वो, मैं बहुत तेज आवाज में टेप रिकॉर्डर चला के साथ में गाया करती थी और उसके साथ ही मेरा काम होता था घर का। मैं घर का काम आज भी बिना फ़ोन को लगाए मैं कर ही नहीं सकती। मैं म्यूज़िक लगा के ही करती थी और ये मुझे उस सेम समय मेरे लता जी जैसी आदत है। हाँ, तो मुझे लता जी के इनके गाने पुराने गानों में बहुत इंटरेस्ट था और मैं उसी समय से अपनी डायरी लिखा करती थी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की है, वहाँ कॉलेजेस में मैगज़ीन में भी मेरी छपा, लेकिन कभी इतना नहीं सोचा कि मतलब इसको कभी आगे बढ़ाना है या कुछ। ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया। फिर शादी हुई, शादी के बाद जानते हैं कि घर में व्यस्त हो गई, छोड़ दिया मैंने वो डायरी मेरे पास थी लेकिन मैंने लिखना छोड़ दिया। इतनी व्यस्त हो गई कि मैंने कभी सोचा ही नहीं इसमें। मैं टीचर भी थी पहले। फिर कुछ साल पहले ही मैंने वो टीचिंग भी छोड़ी अपनी। कुछ मेरे वैसे पर्सनल इश्यू थे, उस वजह से मुझे छोड़ना पड़ गया। और जब मैं घर में बैठी तब मुझे फिर से ही एहसास हुआ कई साल छोड़ने के बाद, ये पायस पोएट्री कम्युनिटी मैंने 1 या डेढ़ साल हुआ मुझे जॉइन किए हुए। जी, तभी कुछ कुछ दिन पहले से ही मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे फिर से लिखना चाहिए और फिर मैंने लिखना शुरू किया और उसके बाद धीरे-धीरे लिखते-लिखते मेरा एक आध जगह मैंने कॉम्पिटिशन में भाग लिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि मुझे शायद लिखना आता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। फिर मैंने लिखना फिर कम्युनिटीज़ जॉइन की एक आध एक बार ये और भी कम्युनिटीज़ मैंने जॉइन कर रखी हैं। फिर इसी तरह मुझे ये पायस पोएट्री कम्युनिटी का भी मुझे मतलब व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आया और मैंने ये कम्युनिटी जॉइन की। एक आध कम्युनिटीज़ जहाँ मुझे नहीं लगा वहाँ मैंने छोड़ भी दिया और ऐसे करते-करते फिर एक दिन मुझे एक पब्लिशर्स के यहाँ से फ़ोन आया कि मतलब कि आपको तो मेरी एक बुक भी छपी, जिसका नाम है ख्वाब ख्वाहिशे ख़याल। उसमें मेरे 100 पोएट्रीज़ का एक संग्रह है वो मेरा, सोलो बुक है मेरी। और बस इसी तरह अभी तो यही चल रहा है। बहुत बढ़िया। एक इंस्पिरेशनल सी है आपकी स्टोरी। और आप किसको अपना एक इंस्पिरेशन मानते हैं लिखने के लिए, जिसने आपको प्रेरित किया हो? मैम ऐसे तो इंस्पिरेशन तो देखिए आजकल तो मुझे मैं वैसे तो पुराने जो गज़ल गायक हैं, शायर हैं, सबकी मैं पढ़ती रही हूँ। लेकिन फ़िलहाल में जो मैं कहूँगी मुझे शायर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ, फिर होती शाकिर परवीन शाकिर मैम जो हैं, उनका लिखा हुआ मैं बहुत पढ़ती रही हूँ हमेशा। मुझे बहुत मीना कुमारी जी लिखती थी, उनकी गज़लें मैं बहुत बहुत पढ़ती थी। वो मुझे शुरू से बहुत पसंद थी। मेरे साथ एक चीज़ और रही है कि मैंने कभी उर्दू जानती हैं उर्दू का हमें यूज़ ही नहीं है कोई, लेकिन मैं उर्दू में बहुत अच्छे से लिख लेती हूँ। उर्दू शब्दों का यूज़ मैं अपनी पोएट्री में बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। मुझे ये अभी एहसास हुआ है जाके जब मैंने कुछ गज़लें लिखी हैं। तो बस ऐसे ही पता चलता है धीरे-धीरे अपने बारे में कि हाँ,
मैं लिख सकती हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि बिल्कुल। अब जब आपकी कम्युनिटी में आके मेरा मतलब कि एक आध बार मेरा एक होने लगा कि उसमें आने लग गया मेरा टॉप 5 में, तब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ। जी, वाक़ई में मैंने आपकी रचनाएँ पढ़ी हैं और बहुत अच्छी रचनाएँ होती हैं आपकी। एक अर्थ होता है, कम शब्दों में जिसको कहते हैं कि अपने हृदय के जज़्बात को बयान कर देना, वो सब जो कहते हैं कि नेमत आपको मिली हुई है, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। तो इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि पायस पोएट्री के साथ जो आपका सफ़र अब तक रहा है, वो आपको आपको कैसा लगा? आपने वहाँ से क्या सीखा? या कोई ऐसी बात जो आपको आप शेयर करना चाहती हैं पायस पोएट्री से रिलेटेड, वो प्लीज़ आप हमें बताइए? मैम वैसे मैंने एक आध कम्युनिटीज़ पहले भी जॉइन की थी, लेकिन मतलब सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मुझे अपनी इस पायस पोएट्री कम्युनिटी से मिला। वो ऐसे कि मैंने जब भी ये जॉइन किया, पायस पोएट्री कम्युनिटी जब मैंने जॉइन की, तब मैं मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब मैं आप नए की तरह ही समझिए कि मुझे अभी पता नहीं था कि कैसे लिखते हैं। जैसे-जैसे आप लोग टॉपिक मैं पहले लिखती थी, लेकिन एक ही डर्रे पे लिख रही थी मैं। हुँ, मतलब कि हुँ। एक ही तरफ मेरा भाव जाता था। मुझे नहीं पता था कि मैं डिवोशनल भी लिख सकती हूँ। अब मैंने बहुत कुछ डिवोशनल भी लिखा हुआ है, जो मेरा बहुत सी बुकों में छप चुका है। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि मैं डिवोशनल भी लिख पाऊँगी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे बढ़ता गया पाइस पोएट्री कम्युनिटी में सबसे अच्छा तो मुझे मैं आप भी से कनेक्टेड रहती हूँ। शुरू से मैंने मैसेज पे जो बात की वो आप ही से बात की थी। जी। मुझे सबसे सबसे ज़्यादा आप ही ने इंस्पायर किया है इसमें। मैं सबसे ज़्यादा मैंने किया कि मैंने कई बार आपसे मैसेज करके क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं और मुझे उसका जो आंसर है वो तुरंत मिलता है। फिर उसके बाद शुक्रिया। जैसे कि मैं जी, थैंक यू। और उसके बाद जैसे कि आप लोग जो वो देते हैं कॉम्पिटिशन जो भी टॉपिक मिलता है हम लोगों को लिखने के लिए, उसमें जो इशिका जी हैं, जी। जब जैसे जैसे हम लोग उसको अपनी पोएट्री या अपनी जो रचना है वो देते हैं, वो तुरंत लाइक देती हैं। मतलब पता लगता है कि उन्होंने ध्यान दिया है, ध्यान उन्होंने दिया। देखा है उसको कि वो चीज़ पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक आध कम्युनिटी में नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन जैसे जाता है, तो पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया, फिर कभी तक रिज़ल्ट निकलता है। फिर यहाँ पे ये है, रिज़ल्ट बहुत जल्दी निकलता है। रिज़ल्ट और इस रिज़ल्ट को देख के लगता है जैसे कि आप जो रिव्यू देती हैं, मुझे आपका रिव्यू बहुत अच्छा लगता है। आप जो रिव्यू देती हैं, आप बताती हैं, एक-एक वर्ड को बताती हैं उसमें कि इस वर्ड की जगह पे क्या होना चाहिए या फिर कई बार जो चीज़ें समझ नहीं आती, आप वो भी क्लियर बताती हैं कि ये चीज़ में मुझे आपकी नहीं समझ में आई। जो जी, आपका बिल्कुल भाव पोर्ट्रेट का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। जी, बताइए? मैं ये कह रही थी कि ऐसा ही होना चाहिए कि जब कोई लेखक लिखता है ना, तो उसको पसंद आता है कि उसकी जो लिखी हुई रचना है, उसको वो बताए। सुनने वाला इंसान या पढ़ने वाला कि उसको कैसा लगा वो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लिखने और पढ़ने वाले के दोनों के भाव अलग-अलग होते हैं। हुँ, और हमारा तो काम ही यही है, हिंदी जूरी हैं, तो हिंदी जूरी का काम यही होता है कि जो गलती है उसे बताए। क्योंकि सिर्फ़ बोल देना ही कोई एक शब्द को वो एक लेखक हुँ, नहीं हो जाता, कि कई लोगों को मैंने देखा है कि व्याकरण में बहुत गलती करते हैं या एक सिंपल सा एक शब्द मैं बताती हूँ आपको में और मैं, सिर्फ़ मात्रा का फ़र्क है, लेकिन उससे क्या है कि पूरे शब्द की भावना अलग हो जाती है। तो ये चीज़ बिल्कुल, अगर हम नहीं बताएँगे नवांकुरों को या जो लिखने के लिए थोड़ा आगे उनको प्रेरित तो हम ही करेंगे ना। हम भी किन्हीं से जी, सीखे हैं तो हम आगे सिखा रहे हैं। ये सब चीज़ें तो चलती ही रहेंगी आगे। और मैं कोशिश करूँगी कि जैसे आपने अभी तारीफ़ करी हमारी कम्युनिटी की और मैं चाहूँगी कि इससे भी आगे और उस चीज़ को बढ़ाया जा सके और अच्छा ग्रो करा जा सके। इसी के साथ-साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अ, आपके घर में कौन है जो आपको सपोर्ट करता है लिखने को जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो? मैम ऐसे तो मेरे घर में तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हस्बैंड अच्छा है वो मतलब कोई नहीं प्रॉपर्टी सुनता। प्रॉपर्टी डीलर हाँ। है, हस्बैंड है और ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब बचपन से ही था कि हाँ, मुझे याद है कि मेरे दादा वगैरह वो लिखा करते थे, मेरे पापा भी लिखा करते थे पहले। फिर तो हुँ, हुँ। जब सब फैमिली में हो जाते हैं तो सब भूल जाते मेरे पापा पहले लिखा करते थे और वहीं से मेरी आदत थी लिखने की थोड़ा बहुत। और यहाँ जी। तो घर में तो कोई नहीं मेरा बेटा है 11वीं क्लास में उसके खुद ही एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसको उसको साइंस में और इन्हीं में इंटरेस्ट है।
बेटी है, अभी मतलब छोटी है, 5 साल की है। जो आपका वातावरण है वो बिल्कुल इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। जी नहीं, मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे ससुर हैं तो वो बीमार हैं, वो हुँ, बिस्तर हुँ, पे हुँ। रहते हैं, देखना पड़ता है, इसलिए मुझे जॉब वगैरह भी अपनी छोड़नी पड़ी थी। हुँ, हुँ। और मैं दिल्ली में जॉब करती थी मैं, फिर मतलब यहाँ लखनऊ में हमने मकान बनाया तो अपने सास-ससुर को लेके रहने के लिए, फिर वहाँ से जॉब छोड़ के यहाँ आई, तो यहाँ भी मैंने स्कूल में टीचिंग की जॉब की, लेकिन फिर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हुई बेटी के समय में, फिर मैनेज मैंने वो करना थोड़ा-सा जॉब भी मुश्किल हो जाता है, घर और बाहर थोड़ा-सा मुश्किल हुँ। हो जाता है। यहाँ भी लखनऊ भी एक एक आध साल मैंने किया, फिर छोड़ना ही पड़ा मुझे क्योंकि काफ़ी ज़िम्मेवारियाँ घर पे। ससुर बीमार हैं, बिल्कुल बेड पे हैं और बेटी मेरी हुँ, छोटी है, 5 साल की हुई है अभी। अच्छा। चलिए कोई नहीं ऐसे ही लिखने की जो आपके अंदर है, कला है उसको बनाए रखिए आगे और कभी भी थैंक इसको कहीं खोने मत दीजिएगा क्योंकि जो लेखन है ना वो तलवार का काम करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लेखनी बहुत छोटी चीज़ है। तो इसको बनाए यू। रखिएगा और नई-नई अपनी जो अपने लेखन है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करिए करते रहिएगा। एक छोटी-सी कोई अगर पंक्ति हमारे सामने अगर आप प्रस्तुत कर पाएँ तो 2-4 जी, मैं अपनी पंक्तियाँ अपनी बुक लेके बैठी हूँ। मैं वो बता अच्छा, एक बिल्कुल। कविता गन मैम ये कविता मैंने एक बार पहले लिखी थी कभी, जी, तो इसमें स्वागत है। है कि जैसे जब हम कभी खुद से बात करना चाहें तो हम क्या बात कर सकते हैं? खुद से मीन्स कि कभी हम आत्मचिंतन करें तो हम क्या करेंगे? इसका शीर्षक है खुद से बात करो। कभी बैठो खुद के पास, खुद से बात करो। जिंदगी के लम्हों का एक-एक कर हिसाब करो। सुकून था कब, कब बेसुकूनी थी। किस वक्त मैंने किसी से उसकी खुशी छीनी थी। हंसी दी कितनी किसी को, क्या किसी को रुलाया है। शायद यही कुछ मुझ पर लौटकर आया है। जज्बात जाहिर खुद के साथ करो। कभी बैठो खुद के पास, खुद से बात करो। दिल जोड़ दिल जोड़ नहीं सकता तो किस हक से मैंने दिल तोड़ा है। क्यों मैंने किसी को उसकी मुश्किलों में अकेला छोड़ा है। हम इंसान हैं, इंसानों वाली बात करो। कभी बैठो खुद के पास, खुद से बात करो। मेरे को लगा कि और होगी। बहुत ही प्यारी रचना थी आपकी कि अपने आप के साथ भी हमें बात करनी चाहिए और अपने एक को और सुनाना चाहूँगी, जी, एक और मैं बिल्कुल, बोलूँगी। स्वागत है आपका। ये मैंने लिखा है कि जब हम मुश्किलों से डर के घबराते हैं, उस बारे में लिखा है मैंने। इसका शीर्षक है ए समंदर तू आजमाएगा क्या। रास्तों को ठोकरों से डराएगा क्या। ए समंदर तू आजमाएगा क्या। तेरी हिलोरों में जो खेलते हैं, उन्हें तू लहरों में डुबाएगा क्या। ए समंदर तू आजमाएगा क्या। बावफा होके निभाई जिसने रस्में वफा, वो गुर्बतों में घबराएगा क्या। ए समंदर तू आजमाएगा क्या। मोहब्बत दिल में बसाते हैं जो, बेवफा से भी नजरें चुराते नहीं हैं। आंसुओं का बवंडर बहाते हैं जो, उसे पानी का दरिया सुहाएगा क्या। ए समंदर तू आजमाएगा क्या। रोज हथेली पे जान रखते हैं, जान रोज हथेली पे जान रखते हैं। जानते हैं उन्हें हसरत नहीं मिली, फिर भी मिलने का अरमान रखते हैं। सताते हैं खुद ही को खुद से, सताते हैं खुद ही को खुद से। दूजा कोई रुलाएगा क्या। ए समंदर तू आजमाएगा क्या। रास्तों को ठोकरों से डराएगा क्या। ए समंदर तू आजमाएगा क्या। थैंक यू। वाह, वाह! बहुत ही खूबसूरत आपकी ये पंक्तियाँ। सबसे प्यारी लाइन थी कि "ऐ समुंदर तू मुझे डुबाएगा क्या?" बहुत ही शानदार आपकी जो रचना थी, मोटिवेशनल जिसको कहते हैं ना कि मोटिवेशनल रचना थी ये, प्रेरित करने वाली और काफ़ी सुंदर भाव इसमें, काफ़ी थैंक सुंदर अ, भाव भी तो थे ही सुंदर और एक शिक्षा भी थी इसमें। कि आप किसी को एक शिक्षा दे रहे हैं इसमें। बहुत ही प्यारी रचना और आशा करूँगी ऐसे ही आप लिखती रहेंगी और जिस तरीके से आपको इस बार राइटर ऑफ द ईयर का की किताब से नवाज़ा गया है पायस पोएट्री में टॉप 5 में, तो आगे भी यूँ ही लिखती रहेंगी और यूँ ही पार्टिसिपेट करती रहेंगी
और आगे भी जी, आपका नाम टॉप 5 में आता रहेगा। बिल्कुल मैम, आप अच्छा रिकॉर्ड। लगता है जब हम लिखते हैं और उसको कहीं कुछ कोई भी किताब मिलता है, छोटा-बड़ा उससे मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, अगर वो किसी की नज़रों में आता है, तो वो खुद को एक बहुत अच्छा लगता है जी मैम। कि चलिए, हमने लिखा और किसी ने उसको समझा और चलिए किसी के ज़हन में वो चीज़ बैठी, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप भी हमारे कुछ चंद खास लेखकों में से एक हैं हमारी पायस पोएट्री के। तो थैंक यू आशा मैम। करती हूँ आप आगे भी यूँ ही लिखती रहेंगी। तो आज का जी, इंटरव्यू हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। आपका यहाँ पे आने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया मैम।